संधारित्र कैपेसिटर में संचित ऊर्जा, मतलब स्टोर की हुई ऊर्जा है। मैंने बताया था आपको कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। तो मेरे को जरूरत पड़ गई अचानक, मान लीजिए, तो क्या करूं, स्टोर करना पड़ रहा है। तो बात खाली का बस यही है कि संधारित्र में संचित यानी जमा वैद्युत ऊर्जा, ये एक्चुअल में है क्या? क्या बस इतना ही काफी है? इसे जानने की कोशिश, मतलब देखिए क्या है एक्चुअली। मेरे पास तरीके हैं, ऊर्जा को मैं चेंज कर लेता हूँ। रासायनिक ऊर्जा को मैं वैद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। मेरे पास ये बैटरी में थी पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या मैंने बल्ब जला लिया था? ये किस चीज़ में कन्वर्ट हुई थी बताइए आप? तो यहाँ मेरी जो रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी, वो मेरी वैद्युत ऊर्जा में पहले तो, और जो उसके बाद आपको प्रकाश मिलता है, ये फिर प्रकाश ऊर्जा में चेंज होगी। ठीक है, जब बल्ब बढ़ाइए तो क्या में चेंज होगी, क्योंकि मेरे को प्रकाश चाह रहा था, तो मैंने केमिकल एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। ठीक, ये है वैद्युत ऊर्जा। जो यहाँ फिलामेंट के अंदर जब करंट दौड़ता है तो वहाँ वैद्युत ऊर्जा है। ठीक है, जैसे फोटोन उत्सर्जित होते हैं तो प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अब देखो बात तो बड़ी है। मैंने इसी चीज को, ये जो मेरी पॉजिटिव निगेटिव थी मेरे पास, और मैंने इसको, ये जो बल्ब देखो, ऑफ किया, गायब, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है। ऑन किया, आ गई। ओके, लेकिन मैं अगर क्या करूँ, ये बल्ब वाली जो एनर्जी वैद्युत ऊर्जा है, इसको यहीं स्टोर कर दूं ऐसे ही, बस रुक जा, जब तेरी जरूरत पड़ेगी बल्ब जला लूंगा। ये चीज है। इसी एनर्जी को जो यहाँ उत्पन्न हो रही थी, तो दो प्लेटों के बीच में क्या कर दिया, इसको स्टोर कर दिया। ये कैसे स्टोर हुई, किस फॉर्म में हुई, ये है क्या चीज? वही चीज है जो रास्ता बिछाया था, इलेक्ट्रिक। तो ये वैद्युत जो इकट्ठी हुई है इसके अंदर, क्या चीज उठी? वैद्युत, वैद्युत ऊर्जा हम इसको बोल रहे हैं। एक्चुअली में वैद्युत ही है, वैद्युत क्षेत्र की फॉर्म में। ये जो किस तरह से, मतलब सब कुछ क्या है, सीधा सा एक सिंपल व्यंजक है। दो बातें पता है हमें सब। अगर कहीं ऊर्जा है तो ऊर्जा का मतलब सीधी सी बात है कार्य हुआ होगा। कार्य ऊर्जा सेम बात है। जहां भी कहीं ऊर्जा दिखाई दे, समझो डेफिनेट कार्य हुआ है। किसने किया है, क्या हुआ है, बस वही तो देखना है। ठीक है, किसने कार्य किया है, ये कार्य ऊर्जा में संचित हुआ है, सीधी सी बात है। कार्य किया है बैटरी ने, भाई ये जो वैद्युत धारा स्रोत है, सेल वगैरह जो भी, तो वो कार्य करती है। ये कार्य होता किस तरीके से है और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, मतलब इसका फार्मूला एक्चुअली में कैसे बन सकता है। बस ऐसे नहीं कि सिंपल जो किताबों में लिखा हुआ है लिख दो। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो मेरे पास एक संधारित्र है ये, और मुझे क्या करना है कि इसके अंदर वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करना है। तो वैद्युत ऊर्जा स्टोर करने का मतलब सीधा से है कि इसको आप आवेश देना शुरू कर दो, आवेशित करना शुरू कर दो। तो समझो इसकी प्लेटों के बीच जो चीज स्टोर होती जा रही है आवेश के साथ, वो वैद्युत क्षेत्र की फॉर्म में क्या है, वैद्युत ऊर्जा है। सब कुछ इतना ही आसान है बिल्कुल। लेकिन यार ये आवेश देना, आवेश लेना, एक्चुअली में ये है क्या चीज है, इनमें कार्य कहाँ से हो रहे हैं, ये क्या चीज है? क्या आवेश देने में या लेने में कुछ होता है कार्य? मैं इसको बोल रहा हूँ भाई, मैं इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया और इसको निगेटिव से जोड़ दिया, और बस हुआ क्या, ये चार्ज होना शुरू हो गया। समय के साथ ये इस तरह से चार्ज होता है, क्यों, ये इस तरह से टाइम के साथ धीरे धीरे चार्ज होता चला जाए, यानी कि ऊर्जा धीरे 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 इकट्ठी होती चली जाए। लेकिन ये सब है क्या धीरे धीरे? क्या एकदम जीरो से क्यों हो गया? ये होता क्या है एक्चुअल में, किसी वस्तु को आवेशित करना है क्या? अगर ये पता चल जाए तो समझ लिए वैद्युत ऊर्जा इकट्ठी करनी हमारे पे आ गई। किसी भी आकृति का मैंने ये आवेश लिया, कोई भी, मतलब चालक कोई वस्तु है, आप सोचिए कोई वस्तु है, और मुझे इसे कोई आवेश देना है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो वो है क्या चीज? मान लीजिए इसे मुझे ऋणात्मक आवेश देना है, निगेटिव चार्ज। तो मेरे पास है प्रकृति में एक निगेटिव चार्ज -1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ठाक इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पर निगेटिव आवेश आ गया। ये हो गया निगेटिव आवेश देना। ठीक है, अब मान लीजिए इसी वस्तु को मैं पॉजिटिव आवेश देना चाहता हूँ, तो फिर मैं पॉजिटिव चार्ज देखता हूँ। तो मेरे पास है एक पॉजिटिव चार्ज, वो तुम्हें भी पता। तो पॉजिटिव ये है मेरे पास +1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये है मेरे पास प्रोटॉन।
लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई, जैसे मैं प्रोटॉन को खींचता हूँ तो ये तो नहीं उठता वहां से नाभिक में। न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन इतना जबरदस्त तरीके से, मतलब दृढ़ आकार से बोलते हैं ना, ऐसा खिंचा हुआ बैठा है, ऐसा बना हुआ बैठा है कि ये वो नहीं छोड़ने वाला नाभिक। बहुत कार्य करना पड़ता है। तो मैं परेशान, मैं इसे धनावेशित कैसे करूं। ठीक है जी। तो एक्चुअली में क्या है, फिर देखिए मैं इसके पास पहुंच गया, मैंने पूछा भाई देखो इसे कैसे मैंने ऋणावेशित किया। मैं दोबारा से प्रक्रिया करता हूँ। तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश की। जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके साथ में एक और पीछे चलाया। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, तो इसके साथ क्या चलाया, एक और इलेक्ट्रॉन खींचा चलाया। और मैंने तुरंत यहाँ देखा कि +1.6 × 10⁻⁻⁹ ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। तो एक निकालता तो जीरो हो जाता, वही पहले बड़ी बात, क्योंकि एक से क्या कर रखा था मैंने, -1.6 × 10⁻⁻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  तो मैं अगर एक ही निकालता हूँ तो यहाँ क्या होता है, जीरो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए दो निकल गए इत्तेफाक से, और दो निकलती ये क्या हो गया, मैं समझ गया। किसी वस्तु को ऋणात्मक आवेश देना है तो एक इलेक्ट्रॉन दे दो, दो दे दो, तीन, उसी हिसाब से वो आवेशित होती चली जाएगी। और किसी को अगर धनावेश देना तो उससे इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर दो, इसे इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दो। अगर कैसा करना है, निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दो। और अगर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर दो। तो होता क्या है, देखो आपने एक सिस्टम भी देखा होगा, जब हम अनंत से कुछ चार्ज बुला के पिछले चैप्टर में यहाँ पर रखा था ए पे Q1, कोई कार्य नहीं हुआ था क्योंकि विभवांतर जीरो था। भाई कार्य का फार्मूला यहाँ वही तो है, ΔV × Q0, वही यहाँ चलेगा, कार्य हो रहा है, विभवांतर वही चीज होगी सारी सारी। और फिर जब दूसरे को लाए थे पॉइंट बी पे यहाँ Q2, तो कार्य हुआ था, क्योंकि इसके कारण यहाँ विभव बन गया था और फिर विभवांतर। ठीक है। तो वही चीज यहाँ होती है। देखो मैं क्या होता है, अभी मैं एक से समझा दूंगा आपको, दोनों के लिए वही बात आएगी। जैसे ही मैंने इसे ऋणात्मक आवेश दिया, निगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन, कितना दिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आवेश आ गया -1.6 × 10⁻⁻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 
एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन देने की सोचता हूँ इसे, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश है और इस पे कैसा है फिलहाल नेगेटिव, तो कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। जब मैं इसे इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता हूँ तो क्या फोर्स लगाता है इस पर, प्रतिकर्षण का बल। तो इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे को यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ, यानी 2 के बराबर ऋणात्मक आवेश दे दिया, तो इसे कार्य करना पड़ता है। कैलकुलेशन, पहले में कार्य 0 हुआ था, पहले बड़ा इलेक्ट्रॉन दिया था, दूसरे में कार्य हुआ, इस बड़े फार्मूले से निकाल दिया। अब जैसे मैं इसे तीसरा इलेक्ट्रॉन देता हूँ तो ये तो और गड़बड़ हो गया। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र और ज्यादा हो गया, क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण ये बल लग रहा है इस पे, यानी कि बल और ज्यादा लग रहा, ठीक है, बल और ज्यादा लग रहा। तो इसे अब तीसरे को शिफ्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, W3। मतलब ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, इस तरह होता चला जाएगा। जब चौथा लेगा हूँ, आपको पता, पांचवा छठा, मैं कहूँगी मान लीजिए मैं 1.6 कूलम आवेश देना चाहता हूँ इसे, 1.6 कूलम आवेश, ठीक है। तो मैं देखता हूँ भाई कितने इलेक्ट्रॉन से इसे देने पड़ेंगे, माइनस का देना मुझे, कोई बात नहीं है। तो n बराबर Q अपॉन E, 1.6 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस की 19, तो 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे जब ये इतना ऋणावेशित होगा। सोचो आप, तो कार्य किस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रल क्या चीज है, ठीक है। अब कार्य कुछ है, देखो, एक इलेक्ट्रॉन को दिया, फिर दूसरा दिया तो और ज्यादा कार्य, ज्यादा कार्य, तीसरा दिया ज्यादा कार्य, चौथा दिया और ज्यादा कार्य, पांचवा दिया और ज्यादा कार्य, 0 से Q तक पता नहीं कितने कार्य होंगे, ठीक है। 10 की पावर 19 है, देखो इतने के लिए तो इतने इलेक्ट्रॉन लेने में कितने कार्य होंगे, सब डिफरेंट, और सब बढ़ते हुए क्रम में, वो ज्यादा कार्य, उससे ज्यादा कार्य होगा। तो ये कुछ नहीं है, सिस्टम बिल्कुल एकदम, जरा सा इंटीग्रल लगाना हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद, वही चीज है, जब पहला इलेक्ट्रॉन कोई कार्य नहीं हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्य हुआ, फिर और ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ, तो इसे किस तरह से निकालना है टोटल, मतलब 0 से Q तक आवेशित करने के लिए टोटल कार्य कितना हुआ, वही हमारा क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की माप। यानी व्यंजक क्या निकालना है आपको, कि इस कैपेसिटर को, इस संधारित्र को 0 से Q तक आवेशित करने में कितना टोटल कार्य, नेट कार्य जो है वो हुआ है, वो निकालना। और बहुत सिंपल सा इंटीग्रल मेथड तुम्हें बताइए, कहीं भी एक छोटा सा पॉइंट में ले गए ऐसे कि भाई यहाँ पे जो है फिलहाल इतना आवेश है इस पे, मतलब 0 वाली बात ही है, Q वाली बात क्या है, वो ये है। तो फिलहाल एक पॉइंट है किसी भी टाइम पे, तो कितना आवेश है इस पे, मान लीजिए Q डैश, और यहाँ इसकी प्लेटों के बीच जो वोल्टेज है वो V डैश, वो अलग ग्राफ बनता है, लेकिन वो भी सेम आता है।
कि वी का और क्यू का जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल क्या आता है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम यही ग्राफ वी और क्यू के लिए है। तो इस टाइम पे जबकि ये यहाँ पे है किसी भी टाइम, ठीक है, आधा चार्ज है, आधे से ज्यादा 60%, 75%, 17%, 18%, 22%, कुछ भी। तो ये जिस टाइम मान लीजिए, माना किसी क्षण, ये मान के चले कैपेसिटर के बारे में मैंने बता दिया, इसकी धारिता जो है कैपेसिटर की मान लीजिए क्या है, वो सी है, तो इसकी जरूरत है कैपेसिटेंस की। तो माना किसी क्षण, ओके, सिंपल सी परिभाषा, माना किसी क्षण संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्यू डैश, ये दूसरी लाइन डेरिवेशन, आवेश की मात्रा क्या है जी, वो क्यू डैश है, और प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, प्लेटों के बीच विभवांतर वो मान लो वी डैश है। तो Q बराबर सी वी वाले फार्मूले से देखो Q डैश वी डैश, ठीक है। तो हमारे पास वी डैश की वैल्यू आ गई Q डैश अपॉन सी, जरूरत पड़ने वाली है कहीं, इसलिए कहाँ जरूरत पड़ने वाली तुम्हें पता, W में इसी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अभी मैं बस ये अगली लाइन यही आती है। अब मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा आवेश डी क्यू ये दिया है, डी क्यू आवेश देने में कितना कार्य होगा ये देख रहे, ठीक है। एक स्मॉल यानी सूक्ष्म आवेश इसी टाइम क्यू डैश के बाद दिया है, मान लो क्यू डैश पर तो रुके हुए थे, उसके बाद एक सूक्ष्म आवेश डी क्यू दिया, तो सूक्ष्म आवेश डी क्यू देने में करत कार्य है, बस ये समझिए हो गई कि डेरिवेशन आ गया, क्योंकि डी डब्ल्यू आ लिया, ठीक है। डी डब्ल्यू आ लिया तो फिर टोटल डब्ल्यू भी आ लिया, तो मैं खुद पता डी डब्ल्यू का क्या करना, इंटीग्रेशन, एक लिमिट बांध देंगे, लिमिट क्या है, 0 से क्यू, कितना चार्ज करा, 0 से क्यू, डी डब्ल्यू निकालना था, बस कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है। और कहानी के बाद बस ये एक लाइन लानी है, सूक्ष्म आवेश डी क्यू देने में करत कार्य, कार्य बराबर बोलो तो डी क्यू गुणा वी डैश, डी क्यू गुणा वी डैश, विभव आवेश सूक्ष्म। तो ये चीज आ रही है, बस ये देखो नेक्स्ट। तो बस मैंने क्या काम किया, डी क्यू तो मेरा है, वी डैश की वैल्यू थी अभी, ये मिटा दी मैंने, तो क्यू डैश अपॉन सी, और जैसे नेट कार्य निकालना है तो आवेश 0 से क्यू आवेश देने पर, संधारित्र को 0 से क्यू आवेश देने में यानी चार्ज करने में इतना करत कार्य, यही कार्य संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा के रूप में जमा है। तो डब्ल्यू टोटल नेट 0 से क्यू और क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू, कर दो जी, सब जानते हैं, तो बायोलॉजी वाले बच्चों को मैंने सिखा दिया, तुम्हें पता 1 अपॉन सी, और चलो एक लाइन बढ़ जाएगी कोई नहीं, तो क्यू डैश और डी क्यू, बोलो सर बायोलॉजी वाले बच्चे बोलो जल्दी, क्या इसका, तो ये निशान हटा दो फिर जब तुम बोल ही रहे हो, क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन 2, वेरी गुड, और लिमिट क्या है 0 से क्यू, तो 1 अपॉन 2 और क्यू स्क्वायर अपॉन सी, वाह भाई वाह, ये आ गया जी कार्य। बस यही संचित ऊर्जा है जनाब, चूंकि यह कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा के रूप में विद्यमान हो जाता है, तो U बराबर 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये लो एक लाइन का व्यंजक बस यहाँ से, और ये है डेरिवेशन, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो डेरिवेशन हो गया, थोड़ा सा इसको बस ये है भाई, 2-4 इसके अलग रूप हैं, थोड़े से रूप समझते हो ना, तो जहाँ जो चीज दी हुई है उसी हिसाब से हम देख लेंगे। फिर अगर इसमें Q इजिकल टू सी वी का यूज करूँ मैं, तो 1 अपॉन 2 सी वी स्क्वायर अपॉन सी, यानी 1/2 सी वी स्क्वायर, फिर ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो 2 फार्मूले आपके पास है जो काफी कुछ मददगार साबित होंगे, सिंपल फार्मूले हैं, ठीक हो गई। इसके बाद ये तो चलो हो गया नेट वैद्युत स्थिति ऊर्जा इसके अंदर कितनी है भरी हुई पूरे। तो ये जो संधारित्र है ये एक्चुअली में आयतन वाली चीज होता है, पूरा आयतन घेरता है, जैसे कनस्तर, ठीक है, इस टाइप की चीज होता है, डिब्बा, कनस्तर, वर्ग, स्क्वायर, घना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है तो उस चीज को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, ठीक है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में कितनी संचित ऊर्जा है। यार मेरे पास आज पेन की प्रॉब्लम है, पीके चल रहे, चलो देखता हूँ जैसे भी होगा, नीला ठीक चल रहा है, हमारे पास ब्लैक पेन और था, उसे देखता हूँ भाई। एकांक आयतन में कितनी संचित ऊर्जा है, इसी को बोल रहे हैं ऊर्जा घनत्व। क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा घनत्व। इस छोटे यूज रिप्रेजेंट करेंगे, देख लो जरा पेन मिला घनत्व, नहीं ये भी ऐसा ही है भाई। आज ये कैसे हो गया, मेरे पास बहुत पेन है, ऊर्जा घनत्व, ये डाला ठीक।
तो ऊर्जा घनत्व मैंने बोला एकांक आयतन में कितनी संचित ऊर्जा है। तो एकांक आयतन से मतलब भाग दे दी जाएगी आयतन से। अब मैं अगर ये बात करूँ बस संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल है, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल अगर कहूँ कि मैं ए है और प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो आयतन निकल गया, दोनों गुणा कर दो। प्लेटों के बीच की दूरी वो क्या है, डी है। समझ गए होगे आयतन। और इस टाइप की चीज है, दो प्लेट है, समझ रहे नहीं। तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल ए और वो होगी बीच की दूरी डी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आयतन बन गया ए गुणा डी, ए वर्ग मीटर गुणा डी मीटर, ओके, घन मीटर। अब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल यू को हम ए गुणा डी से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ये आ गई एकांक आयतन में संचित ऊर्जा और मात्रक जूल बटा घन मीटर। ठीक है, इसे थोड़ा सा क्या करते हैं तुम्हें पता कि हमारे पास यहाँ कुछ ऐसी चीज है, यानी कि यू वो होती है 1/2 CV², और सी के अंदर ए और डी छिपे हुए हैं, तो ये हम फिनिश कर सकते हैं। तो ए गुणा डी और वो इसका डेरिवेशन होगा, तो 1/2। अब सी का हमने रोल अदा किया, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी रख दिया जी। ये जो कहते हैं अभी ए गुणा डी और इंटू V², तो कम से कम ये तो हुआ, तो ए तो कट गया, ठीक है, ये तो गया। तो 1/2 K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D² इंटू V²। अब V में डी छिपा हुआ है कि V बराबर होता है E इंटू डी, तो V² हो गया E² इंटू D²। तो छोटा यू है 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E² इंटू D² अपॉन D², तो D² भी फिनिश 1/2 K एप्सिलॉन नॉट इंटू E², छोटा यू। और यदि परावैद्युत पदार्थ यानी कि वायु हो या निर्वात हो, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E², ओके। और 2u अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E², और E का एक नया व्यंजक 2u अपॉन एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी होती है। एकांक आयतन की संचित ऊर्जा के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। अब नया बनकर आ गया भैया, किसी किताब में भी नहीं है, तो कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये पूछ लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एकांक आयतन की संचित ऊर्जा में क्या संबंध है, तो ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, आप ये भी दे सकते हो। तो ये हो गया एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। इस संचित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर इसकी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ फिट कर दे। बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे, ठीक है, किस तरह से आकर्षित होता है, किस तरह से निराकर्षित होता है। और सबसे बड़ी चीज कि इसकी प्लेटों के बीच जब कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है, तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किस फॉर्म में किस तरह से बढ़ती है या घटती है, उसी में बिल्कुल, ठीक है। तो के का क्या महत्व है, परावैद्युत पदार्थ एक्चुअली में है क्या, वो उस वीडियो में उसका कमाल आप देखोगे, के वर्ती क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ऋषिपाल सिंह सिवाच, पूरा नाम।